हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट एग्जाम के लिए, और इसमें बहुत सारे छात्र अभी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और इसके अलावा जो भी और आपके कंफ्यूजन है आज की इस वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इस पर हमने पहले भी विस्तार से सारी चीजें हमने डिस्कस की है। आज की इस वीडियो में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज हैं कि सर कि क्या जो बेट एग्जाम होगा उसका जो पैटर्न है या जो सिलेबस है क्या उसमें कुछ चेंजेस होगा, उस पर भी हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या इस बार सिलेबस रहने वाला है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी छात्र बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, अभी आपका ज्वाइन करते हैं। सरस्वती पूजा ऑफर है आपका, जो कि कुछ ही दिनों के लिए है, तो जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इसमें भी ज्वाइन करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो आपको 1800 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, और मिनिमम फीस पर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र सिर्फ पेपर 1 करना चाहता है, पेपर 1 के लिए मात्र जो है अभी 1999 2000 रुपए के लगभग आपको लगेगा। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये चीज देखते हैं, जो इसका प्रारंभ से न्यूज बेट एग्जाम के लिए आज से नहीं बहुत दिनों से बिहार में जो बड़े संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी, लेकिन भर्ती होने से पहले जो है आपका एक पात्रता परीक्षा लिया जाएगा जिसको बेट के एग्जाम नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें तो बिहार में जो पहले अनाउंस कर चुके हैं गवर्नमेंट वगैरह, और इस बार भी देखिएगा तो 26 जनवरी के लगभग भी जो है सरकार के द्वारा बोला गया था कि जल्द ही जो है नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई जो 4.0 है उसमें भी बड़े संख्या में पदों की नियुक्ति होगी। आपको बता दें बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करीब जो है 4261 से ज्यादा पदों पर जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों में, इस कॉलेजों में जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है। और उसके लिए सबसे पहले जो है आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार जो पात्रता परीक्षा है उसका कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यूजीसी नेट के तर्ज पर एग्जाम जो है आयोजित कराया जाएगा। अगर हम इसमें बात करें तो बहुत सारे छात्र, इसमें हमने पहले भी आपको बताया था कि इसके लिए पूछते हैं सर कि क्या जो इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो हम लोग किस आधार पर, क्या पीएचडी होना चाहिए? तो हम लोग ये पहले भी बता चुके हैं, और समय समय पर इसमें बदलाव भी हो रहा है। अभी भी देखिएगा कुछ पिछले महीने जो है आपका नया प्रस्ताव भी जो यूजीसी के द्वारा लाया गया था, और इसमें अब जितने बदलाव किए जा रहे हैं उसके तहत और बदलाव होने की वजह से जो है इसमें डिले हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि बेट एग्जाम के लिए जो है बहुत ही पहले दिसंबर या जनवरी के लगभग ही इसका फॉर्म आना था, लेकिन ज्यादा अब पॉसिबिलिटीज है इसी महीने मतलब फरवरी के अंत तक जो है इसका ज्यादा चांसेस है कि आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अभी देखिए बिहार के लिए कल बजट भी आया, तो बिहार के लिए बहुत सारे, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है, चुनाव जब भी आता है तो उस समय बहुत सारी नियुक्तियों का लाता, ये हर राज्य की स्थिति है। ऐसे तो बिहार में हमेशा से बड़ी संख्या में नियुक्तियां होती रही है, लेकिन जो अटकी हुई नियुक्तियां भी हैं चुनाव से पहले बिल्कुल उसको कराया जाएगा। तो इसीलिए जोर शोर से तैयारी कीजिए, और आपका इस बार वैकेंसी इस महीने तक के लास्ट तक जो है आने का चांसेस है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन को लेकर, पहले भी हम बता चुके हैं, तो इसमें कोई नया चीज नहीं है। आपका ध्यान रखिएगा पीजी जिन्होंने किया हुआ है या पीजी जिनका अपीयरिंग है वो छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं, जिनका 55% कम से कम पीजी में है। जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र होंगे, और रिजर्वेशन सिर्फ जो बिहार के छात्र है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, तो उनमें उनको 5% रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। जो एसटी एससी ओबीसी वगैरह और अन्य कैटेगरी के हैं उनको 5% रिजर्वेशन, मतलब 50% भी है कम से कम, तो पीजी में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी तरह का और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसमें साथ ही आपको नेट जीआरएफ वगैरह ये सब चीजें नहीं चाहिए। आपको बता दें जैसे कि अभी देखिएगा, तो जैसा कि हमने बताया इसका जो फॉर्म वगैरह बेट एग्जाम के लिए जो फॉर्म आना था आपका वो दिसंबर या जनवरी के लगभग ही आना था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये फरवरी के लगभग जो आएगा। अधिकतर जगह आपको देखिएगा यही बताया जा रहा है, और इसके पीछे कारण भी है। जैसे कि यूजीसी जो है नियमों में बहुत सारे बदलाव किया जा रहा है यूजीसी के द्वारा। जैसे कि एपीआई स्कोर पर भी बात किया जा रहा था कि एपीआई की स्कोर भी हटाया जाएगा, क्योंकि एपीआई स्कोर रहने से जो श्रेष्ठ या फिर बेहतर स्टूडेंट है उनका चयन नहीं हो पाता है।
क्योंकि देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे छात्रों का चयन होता है जिनका आपका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस या फिर जिनका पीएचडी है सिर्फ उन्हीं के आधार पर हो पाता था। तो इसीलिए अब इसमें यह भी बात उठ रही है कि जो एपीआई स्कोर है उसको हटाया जाएगा और उसके जगह पर जो बेस्ट फैकल्टीज हैं उनका जो नियुक्ति है उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, उनके स्किल के आधार पर और उनके सब्जेक्ट नॉलेज के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। और इन चीजों को, और इसमें यह भी जोड़ा गया है कि अगर पीजी और ग्रेजुएशन में आपका, पीजी या अंडर ग्रेजुएट में आपका अगर वो सब्जेक्ट आपका नहीं है तो भी आप जिस सब्जेक्ट में जो बेट एग्जाम या नेट एग्जाम पास कर रहे हैं उसके आधार पर भी आपका चयन होगा उस सब्जेक्ट में। जैसे कि मान लीजिए आपने इंग्लिश ऑनर्स पीजी में किया था, ग्रेजुएशन में आपका हिंदी था और आप बेट एग्जाम दे रहे दूसरे परीक्षा में या फिर दूसरे सब्जेक्ट में, तो उसके लिए भी यहां पर नियम बनाया गया है कि आपका सब्जेक्ट की जो बाध्यता है उसको खत्म की जाएगी और यहां पर जो छात्र जिस सब्जेक्ट में पास करेंगे आपका उस आधार पर उनको उसी सब्जेक्ट में, मतलब कि जो बेट एग्जाम या नेट एग्जाम पास करेंगे उसी सब्जेक्ट में उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये प्रावधान भी इसमें जोड़ा जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर इसमें बहुत सारे छात्र, पिछला वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, बहुत सारे छात्र इसमें अब यही पूछ रहे हैं सर कि ये कब जोड़ा जाएगा, क्या इस बार आएगा? तो ज्यादा संभावना है क्योंकि इसी की प्रतीक्षा की जा रही थी कि जो नए नए चेंजेस हो रहे हैं उसको भी शामिल करते हुए इस बार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बिहार में नियुक्ति होगी। तो इसीलिए देखिएगा तो आपका इसमें डिले हुआ है और ज्यादा चांसेस है कि इस महीने तक जो है आपका नोटिफिकेशन जो है बेट एग्जाम के लिए जारी किया जाएगा। क्लियर है? एग्जाम जो वगैरह जो है फाइनली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति है बिहार में, जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है उसके द्वारा, आप देखिएगा तो इसमें इसी वेबसाइट पर आप जाइएगा तो पिछले बार जो नियुक्ति हो रही थी जो 2020 में हुई थी, इसमें बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं सर कि जो इसमें नियुक्ति हो रही है आपका उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की नियुक्ति होगी। अगर आप यहां पर देखिएगा तो पिछला बार जो नियुक्ति हुई थी उसमें अलग अलग सब्जेक्ट थे। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन पर अगर आप जाइएगा एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में तो उसमें आपको देखने को मिलेगा अलग अलग सब्जेक्ट थे। इसमें देखिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति हुई है 2020 में सब ये चल रही थी, आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो आया था, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह था आपका। यहाँ पर आपका हिस्ट्री है, होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, इसके अलावा अन्य बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर एक इसमें एडवर्टाइजमेंट अगर आप डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं तो इसमें बहुत सारे छात्र, चूंकि यही पूछ रहे हैं, बहुत सारे छात्रों का ये प्रश्न रहता है हमेशा कि सर कि इसमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं, इसमें हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि 53 के लगभग 53 से 54 सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है। फाइनली अब वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बहुत सारे छात्र, जो कॉमन सब्जेक्ट है जनरल वो तो बहुत सारे छात्रों को पता चल जाता है कि ये रहेगा ही, लेकिन बहुत सारे छात्रों को पता नहीं चल पाता है। तो उसके लिए हमने एक आपको रेफरेंस भी बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है। ये थोड़ा उल्टा है तो दूसरा हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है, आपको उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है नियुक्ति होने वाली है। यहाँ पर देखिएगा 31 है टोटल यहाँ पर, फिर ये आपका 52 है, 52 सब्जेक्ट हुआ अभी तक, और एक आपका इधर 52-53 सब्जेक्ट जो है आपका टोटल जिसमें नियुक्ति हुई है पिछले बार। इस बार हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप, घटेगा सब्जेक्ट नहीं, इसके अलावा सब्जेक्ट बढ़ेगा ही, इसमें कोई घटेगा नहीं। यहाँ पर देखिएगा ये थोड़ा तिरछा ही है, इसको तो आप यहाँ पर देखिएगा तो अरबी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है। इसमें बहुत सारे छात्र कंप्यूटर साइंस के लिए पूछ रहे थे, तो कंप्यूटर साइंस का ऐसे लिस्ट में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा ही। और इस बार तो कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशल नियम भी बनाया गया है, विद्यालय स्तर पर भी नियुक्ति की जा रही है और बड़ी संख्या में कंप्यूटर टीचर की नियुक्ति के प्रावधान है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिएगा धर्मशास्त्र, दर्शन वगैरह, मानव शास्त्र हो गया, लॉ वगैरह की भी पिछले बार पद था, तो इस बार भी ज्यादा चांसेस है कि आपका रहेगा। पिछला बार देखिएगा टोटल 52 सब्जेक्ट में जो है शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी परमानेंट 2020 में, और इस बार भी ज्यादा चांसेस है कि आपका इसी के लमसम जो है सब्जेक्ट रहेंगे और बहुत सारे नए सब्जेक्ट को इसमें जोड़ा जाएगा। फाइनली एडवर्टाइजमेंट जैसा ही आ गया वो क्लियर हो जाएगा कौन कौन छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कौन नहीं। बाकी जितने भी छात्र हैं, जिनका सब्जेक्ट है, अपना तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। जो छात्र अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं की है, ऐसे हमने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि तैयारी आपको शुरू से अभी तक करते रहना है ताकि आपका समय पर आपकी तैयारी हो और
वैकेंसी या एडवर्टाइजमेंट आता है और एग्जाम होता है तो आप उसमें सफल हो सके। और उसके लिए जरूरी है कम से कम आपको, क्योंकि एग्जाम अगर होगा तो आपको 4 से 5 महीने कम से कम तो तैयारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल कोई एग्जाम नहीं, जनरल कंपटीशन वाला। पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा। सिलेबस भी अगर हम बात करें तो वही आपका जो हम पहले बता चुके हैं। इसमें सिलेबस में बहुत सारे छात्र पूछ रहे सर आप जो बता रहे हैं तो पहले वाला जो सिलेबस था या फिर जो नेट वगैरह है उसी का आधार पर, बिल्कुल हमने वही बताया था। और अभी तक देखिए बहुत सारे छात्र प्रतीक्षा करते चेंज होगा, लेकिन नहीं, चेंजेस नहीं होगा। वही पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 में है आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, आपका जनरल पेपर जिसमें 10 यूनिट रहेगा। और पेपर 2 में भी आपका जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो यूजीसी के द्वारा निर्धारित सिलेबस है वही रहेगा। उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो, लेकिन मेजर सिलेबस जो है आपका वही रहेगा। उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। उसका डिटेल में वीडियो हम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा बेट एग्जाम के लिए, तो आपको वहां पर सारे डिटेल में आपको मिलेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसको आपको ध्यान में रखकर तैयारी करना है। इसके अलावा भी किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, वो सारे चीज हम अपडेट करते रहेंगे। बाकी आपका विभिन्न क्लासेस और क्विज सेशन जो है आपका कल से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। आज शाम को भी कुछ क्लासेस आपको पेपर 1 और पेपर 2 के मिलेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी न्यूज है, अपडेट है, और उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और जो छात्र अभी तक बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं, समय पर आपको तैयारी करना है। जो अभी समय बचा हुआ है अब उसी में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करना है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और अभी इसमें ज्वाइन करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो आपको 1800 इसमें आपको लेस हो जाएगा, जो कि सरस्वती पूजा स्पेशल आपको इससे मिल रहा है। और जो सिर्फ छात्र पेपर 1 करना चाहते हैं तो पेपर 1 का तो अभी मात्र जो है 2000 रुपया फीस पड़ रहा है। 2000 में आपका पेपर 1 कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। ये आपको अन्य परीक्षाओं के लिए, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट और यूजीसी नेट वगैरह के लिए वो उपयोगी होगा। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 7004579780, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। उसी पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी, पेमेंट कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। या फिर ऐप के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से भी क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।